सकते हैं सर। जी, यस। तो मैम आप नहीं कर सकते हो, ये अच्छी बात है मैम, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलता है। लेकिन मैम आपको कभी ऐसा मौका आएगा कि आपको एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए टाइम मिल सकता है? एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत नहीं है सर, मेरे सर सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं मेरे हस्बैंड की कमाई से। वेरी गुड। मैम मैम आपने सही बोला कि आज हम अपने हस्बैंड के ऊपर ही पूरे डिपेंड है। हमारा कुछ भी खर्चा है, हमारा एक्स्ट्रा खर्चा है, हम हमेशा हस्बैंड को ही हम लोग वो रिक्वेस्ट करते हैं या जो भी है। लेकिन मैम आज हमारे बिज़नेस के अंदर बहुत सारी लेडी है कि जो अपने बच्चे को सँभाल के, अपना घर सँभाल के, यहाँ से महीने का 5,000 10,000 रुपया कमाते हैं मैम। और मैम हमारा वो जो बिज़नेस है, वो ऐसा बिज़नेस है कि यहाँ आपको टाइम नहीं देना है मैम। यहाँ हमारी ट्रेनिंग होती है, हमारी सुबह शाम ट्रेनिंग होती है। अगर आप वो ट्रेनिंग लेते हो और इस ट्रेनिंग के माध्यम से, अपने मोबाइल के माध्यम से एक एक्स्ट्रा अगर अर्निंग करते हो, तो आने वाले 1 साल के अंदर मैम आपको अपने हस्बैंड से पैसे आप नहीं माँगोगे। आप इतना तो अपना खर्चा, अपना जो भी खर्चा है यहाँ से आप निकाल सकते हो। मैम इसके लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है मैम, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। हमारे बिज़नेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो मैम मैं आपको बताना चाहता हूँ मैम, हमारे जो भी हमारे प्रोडक्ट है, हेल्थ के ऊपर प्रोडक्ट है। और हर इंसान के घर में कुछ ना कुछ बीमारी होती है। हर अपने आजू-बाजू में हमारे रिलेटिव में कुछ ना कुछ बीमारी होती है मैम, और बहुत सारा खर्चा भी होता है। तो मैम आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर हमारे साथ अगर आप आते हो, तो आप अपनी हेल्थ, अपने फैमिली की हेल्थ, अपने बच्चों की हेल्थ, एक आप एकदम आप अपने बच्चे को, अपने फैमिली को, आप अपने आप को एक सुरक्षित आप महसूस करोगे। तो मैम आप हेल्थ के लिए तो हमारे साथ आना चाहोगे? नो सर, हेल्थ के लिए तो मेरे यहाँ हेमोपैथिक ही चलते हैं, आयुर्वेदिक का कोई ज़रूरत नहीं है वेरी सर। ओके मैम। मैम थैंक यू। मैम देखिए, आपने सही बोला मैम। आप जो अभी आज तक हम एलोपैथी या होम्योपैथी करते हैं मैम, इसमें बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट है। लेकिन जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, उसमें ज़रा भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है मैम। और दूसरी बात मैम, इसका रिज़ल्ट मैं आपको वीडियो भेज सकता हूँ इसके बारे में। बहुत सारे लोगों को इसका अच्छा रिज़ल्ट मिल चुका है। और जो भी हमारे कंपनी के प्रोडक्ट है मैम, एकदम रीज़नेबल रेट में है। हमारे कंपनी के जो भी प्रोडक्ट है, एकदम रीज़नेबल रेट में है। अगर आप एक बार आप हमारे प्रोडक्ट के बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहोगे, मैं आपको जुड़ने के लिए नहीं बोल रहा मैम, जानकारी के बारे में बोल रहा हूँ। हमारे जो भी प्रोडक्ट है, हमारा ब्रेन बूस्टर है, हमारे मिक्स बेरी, हमारी नोनी है, इसके बारे में आप थोड़ी जानकारी लेना चाहोगे? नहीं सर, जब प्रोडक्ट लेना ही नहीं है तो जानकारी क्यों लें? मैम आपको प्रोडक्ट नहीं लेना है, बराबर? लेकिन मैम ऐसा आपके मन में कभी आता है मैम कि चलो यार, कि हम थोड़ा-सा देख लेते हैं कि भाई एक्स्ट्रा अर्निंग या एक्स्ट्रा समझ लो पैसा, समझ लो जो भी है, अगर हमारे घर पे आता है, हमारे घर पे अगर एक्स्ट्रा पैसा आता है, एक्स्ट्रा अगर खुशी आती है, तो मैम आपको क्या लगेगा? आपको क्या राय है इसके बारे में? एक्स्ट्रा खुशी तो क्योंकि मैम ठीक है हमारी सर। कंपनी में मैम हमारे देखिए हमारे कंपनी में एक ऐसी लेडी है मैम, मंजू यादव। वो महीने का गवर्नमेंट टीचर है, 70-80 हज़ार रुपए उसका पेमेंट है, तो भी हमारे साथ जुड़ी है, हमारे बिज़नेस के साथ जुड़ी है मैम। और वो लेडी आज अच्छा काम कर रही है, अच्छा रैंक पे है, और महीने का 15, 20, 25 हज़ार रुपए यहाँ से भी एक्स्ट्रा अर्निंग ले रही है। ऐसे बहुत सी लेडी है मैम, बहुत सी लेडी है। हमारा सुमित्रा मैम है, जो भी उनका भी ब्यूटी पार्लर का बिज़नेस है, वो भी ये बिज़नेस कर रही है। हमारे अलका मैम टीचर है, वो भी बिज़नेस कर रही है। और आप एक हाउसवाइफ हो। मैम मैं चाहता हूँ कि आप एक बार आप हमारा प्लान देखिए मैम। इतना सुंदर प्लान है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन मैं दावे से बोल सकता हूँ मैम कि यहाँ से अगर आप हमारे साथ अगर आते हो, तो यहाँ से आप अपना खर्चा, जो आप हस्बैंड से लेते हो, वो खर्चा यहाँ से निकाल सकते हो। तो मैम आपको लगता है, अभी आपको थोड़ा-सा लगता होगा कि यार देख ले भी एक बार, क्योंकि देखने का पैसा नहीं है, और हमारा प्लान इतना सुंदर है कि आप कोई भी इंडिया का कोई भी इंसान ये प्लान कर सकता है मैम।
सर आपका ये प्लान कब आते हैं? टाइम क्या है इनकी? सॉरी सॉरी टाइम क्या है? जूम ऐप पे जो प्लान दिखाते हैं इसका टाइम क्या है? मैम इसका टाइमिंग किस हमारा समय भी देखिए, हमारा टाइमिंग है सुबह 6:50 और रात को शाम को 6:50। आपको जो चाहे आप कोई भी मीटिंग अटेंड कर सकते हो। लेकिन मैम हमारा एक सिस्टम है, हमारे वीआईपी टीम की एक सिस्टम है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो जब भी आपको टाइम मिले, आधा घंटा या आपको टाइम मिले, तो हम डायरेक्टली आपको जूम का लिंक भेज के आपको पूरा प्लान बता सकते हैं। डिसाइड करना नहीं करना ये आपके आपके ऊपर है। लेकिन हम कभी भी एनी टाइम जब भी आपको टाइम मिले, हमारा जूम का लिंक भेज के आपको 1-to-1 भी प्लान बता सकते हैं। सर आप ही बता दीजिए ना, जूम पे ज्वाइन करने का टाइम नहीं मिलेगा। मैम देखिए मैम, कुछ भी चीज कमाने के लिए थोड़ा सीखना पड़ता है। मैम एक स्टोरी के माध्यम से अगर आपको मैं थोड़ा रिलेट करना चाहता हूँ। मैम एक राजा था, और राजा को ना मैम इंग्लिश सीखने का भूत सवार हो गया। और भूत सवार होने के बाद अपने अपने प्रधान की बोला, यार कोई अच्छा टीचर पकड़ के लेके आओ कि उससे मैं इंग्लिश सीख सकूं। तो उस राज्य में ऐसे बहुत से टीचर थे, लेकिन उन्होंने एकदम नंबर 1 टीचर लेके आए जो इंग्लिश पढ़ा सके, तो टीचर को लेके आए। उन्होंने बहुत सारे बच्चे को पढ़ाया था, और उनके बच्चे पढ़े हुए अच्छे अच्छे पोस्ट पे गए थे। जब वो आया इंग्लिश सीखने के लिए, तो राजा को बोला, भाई चलो यार इंग्लिश सीखना है। उसके ऊपर बहुत सवार हो गया था। लेकिन जब वो आया मैम, और वो इंग्लिश सिखाने लगा, 1 महीना हुआ, लेकिन वो राजा ये भी सीधी भी सीख नहीं पाया। तो वो बोला, प्रधान को बोला, यार कैसा टीचर पकड़ के लाया, मैं आज तक कुछ सीख नहीं पाया, इसको फांसी पे चढ़ा दो। राजा को हुक्म, फांसी पे चढ़ा दो। तो वो बोला, टीचर बोला, महाराज मुझे एक मौका दीजिए, कि मैं आप एक मौका दीजिए, मैं आपको 1 महीने में इंग्लिश सिखा दूंगा। बोला महाराज, बोला ओके चलो आपको मौका दिया जाता है। बोला महाराज, आप बैठते हो सिंहासन पे और मैं बैठता हूँ यहाँ। मेरा वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ता है कि मैं आपको इंग्लिश सिखा सकूं। राजा साहब, अगर आपको सीखना है तो जहां आप बैठते हो मैं वहां बैठता हूँ, और वो जिधर मैं बैठता हूँ आप उधर बैठो, और एक मुझे लाठी दे दो, डंडा दे दो। कैसा आप इंग्लिश नहीं सीख पाते हो तो मैं देख लेता हूँ। तो मैम देखिए, हमारे बिजनेस में तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। मोरल स्टोरी कि मैम आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, आपको यहाँ सीखना पड़ेगा। जैसा जैसा आप सीखोगे वैसा वैसा आप यहाँ से जानकारी ले सकते हो मैम। और ये जानकारी आपको हमारे वीआईपी टीम के माध्यम से या हमारी विनिंग टीम के माध्यम से आपको पूरी मिलेगी। और इस जानकारी के माध्यम से आप लोगों को भी ये जानकारी दे सकते हो। लेकिन मैम यहाँ सीखना पड़ेगा। अगर आप सीखने के लिए तैयार हो मैम, तो मैं ठीक है सर, आप बोलते हैं तो हम एक बार मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन मेरी तो ज्वाइनिंग हो जाएगी आपसे, पर मैं कैसे ज्वाइन कराऊं किसी को? नहीं मैम, आपको किसी को ज्वाइन नहीं कराना है, पहले आपको सीखना है। पहले आपको यहाँ सीखना है। हम आपको पूरी जानकारी देंगे। वो आपको ज्वाइन नहीं करना मैम, जब तक आपको लगे कि मैं आपको ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए। जब तक हमारे ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है, तब तक आप किसी को जानकारी मत नहीं दीजिए। क्योंकि हमारा एक ये है कि 90 डेज का हमारा ट्रेनिंग होता है। 90 डेज अगर आप समझ लो, 10-15 दिन अगर आप लेते हो, तो भी आप यहाँ से जानकारी ले सकते हो आप। तो थैंक यू वेरी मच मैम, आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। सुमित्रा मैम आप कंटिन्यू करिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही बेहतरीन रहा दोनों का बातचीत, डिबेट बहुत ही काबिले तारीफ रहा है। योग के सभी लोगों को अच्छा लगा। कितने लोगों को अच्छा लगा आज बिंदु मैम के माध्यम से और सर के माध्यम से जो क्वेश्चन आंसर किया गया है? अपनी माइक ऑन करके आप बता सकते हैं। अच्छा बोला बिंदु मैम ने। माइक सबको ऑन होना चाहिए। निश्चल सर ने क्वेश्चन किया, वो भी बेहतरीन, माइक ऑन कर सकते हैं। बिंदु में मड़ी रही, वो भी बेहतरीन है। और बाद में सुन ली, वो भी बेहतरीन है। बड़ा अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सर लास्ट में एक बात बोले कि मैम आप ज्वाइनिंग कीजिए या मत कीजिए वो तो अलग की बात है,
लेकिन देख जरूर लीजिए। और मैम ने जब ये कहा कि मैं तो कर लूंगी बट और कोई कैसे मैं करा पाऊंगी, बोलेगा ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी को भी नहीं कराना है जब तक कि आपको पूरी तरह से विश्वास और बिलीफ न हो जाए। तो ये रहा आप सभी लोगों को एक सवाल, और वो ऐसे सवाल है जो बेसिक से सवाल है जो मार्केट में हर किसी के पास आएंगे, सबके पास आएंगे, सबको इसकी जरूरत होगी। इसके आंसर किस तरीके से सटीक आंसर दीजिए ताकि सामने वाले को मीटिंग सुनने के लिए तैयार होना पड़े। जैसे आज मैम ने इतना अड़ने के बाद में निश्चल सर जी ने इनको लास्ट में इनवाइट कर ही लिया कि ठीक है मैम आप मीटिंग देख लीजिए। तो ये होता है प्रोस्पेक्टिंग। सर के माध्यम से फर्स्ट प्रोस्पेक्टिंग किया गया, और उसके पहले जो बिंदु मैम ने बताया फॉलोअप के लिए किस तरीके से आपको धैर्य होना चाहिए, किस तरीके से आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, किस तरीके से जब आप फॉलो करने जाते हैं तो आप लोगों से बातचीत कैसे करते हैं। इसे कल के डेट में बताया गया था कि पहले आज डिबेट भी आप सभी लोगों ने सुन लिया। समय थोड़ा सा कम है, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बताना चाहूंगी। जब किसी से आप फॉलोअप करते हैं, यानी किसी से आप बात करते हैं या फिर किसी से आप बिजनेस में आने के लिए शुरुआत करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनसे रिलेशनशिप बनाने पे फोकस कीजिए। जस्ट उसके बाद जो भी उनके मन में डाउट्स हैं उनको क्लियर कीजिए। यदि अभी की अगर कोई सवाल करते हैं कि इसमें इनकम कैसे आते हैं, इनकम कहाँ से होते हैं, तो वो चीजें बतानी होती है। इसमें सर्टिफिकेट में फुल ऐप की जानकारी देना होता है। जब भी उनको डाउट हो, उनको लग रहा है कि मुझे कुछ डाउट है, तो सबसे पहले उनको डाउट्स क्लियर कराइए। और इसके बाद आप उनको बात करते करते उनके प्रॉब्लम पे जाइए कि आपकी प्रॉब्लम, यानी ये निकालिए कि उनके प्रॉब्लम्स क्या है, उनके प्रॉब्लम्स क्या, पहले प्रॉब्लम्स को निकालिए, यानी प्रॉब्लम्स के पर सॉल्यूशन ढूंढिए, प्रॉब्लम पर सॉल्यूशन ढूंढिए। तो प्रॉब्लम पर सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे, पहले प्रॉब्लम होगी, यानी किसी को आर्थिक आजादी चाहता है, कोई फैमिली के लिए काम करना चाहता है, कोई पैसों के लिए काम करना चाहता है, कोई फ्रीडम होना चाहता है। तो ये सारी चीजें हैं, कि पहले प्रॉब्लम को आप उनके प्रॉब्लम को समझो और फिर उसके बाद उसके सॉल्यूशन दो। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जब तक सॉल्यूशन नहीं मिला तब तक आपके साथ में वो जुड़ेगा। और जैसे आप उनको सॉल्यूशन देंगे वो आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, आप भी उनसे जुड़ने का प्रयास करिए। लेकिन जब भी वहां से आप हट, यानी पहली मुलाकात या दूसरी मुलाकात जो भी आपकी हो रही है, उसके बाद जब वहां से आप हट रहे हैं, आज जब वहां से आप निकल रहे हैं, तो नेक्स्ट डेट फिक्स करके निकलिए कि सर 12 घंटे का टाइम, यानी 1 दिन या 2 दिन के बाद हम फिर आपसे मुलाकात करने आएंगे, ये आप बता के निकलिए। और यदि उनको लग रहा है कि मैं अकेले काम करूंगा या कैसे काम करूंगा, मुझे बस की नहीं है, तो आप उनको ये रियलाइज कराइए कि सर आपका मैं फुल सपोर्ट करूंगा जब तक कि आप डायमंड रैंक, प्लेटिनम रैंक, आपके पास गाड़ी ना आ जाए, आपके पास बंगले ना आ जाए, लेकिन आप साथ साथ चलिए, आपके साथ साथ मैं चलता रहूंगा, फुल सपोर्ट में आपके मैं रहूंगा। और हर संभव उनका मदद करने के लिए आप तैयार रहिए। जब भी आवश्यकता पड़े, जब भी जरूरत पड़े, जब वो बोले कि मेरे टीम को बात करनी है, उनसे बात कीजिए। उनको कहिए, जब वो कहते हैं कि मुझे जूम मीटिंग कैसे अटेंड कर बताइए, तो आप उनको बताइए। वो यदि कहते हैं कि एप्लीकेशन के बारे में जानकारी दीजिए तो वो दीजिए, यानी कि उनको हर संभव मदद करने के लिए तैयार रहिए। और फिर उसके बाद जब ज्वाइनिंग की बात आती है तो सही समय का इंतजार करें। जब आपका सही समय आता है तो उस टाइम पे आप तब ज्वाइनिंग की बात कीजिए, एंट्री कराने की बात कीजिए। ये होते हैं फॉलो। और कल की पूरी मीटिंग फॉलो पे ही थी, आज की भी मीटिंग फॉलो पे ही थी। आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरीके से नए और पुराने पे बात किया गया है। तो अभी मेरी तरफ से सिर्फ इतनी ही बात है। अब मैं नेक्स्ट में इन्वाइट करना चाहूंगी
अपने बीच में अरुण पासवान सर जी की आवाज कितने दिन से नहीं सुने हैं सर। आपका मोस्ट वेलकम, स्वागत है अरुण पासवान सर जी। सर आप बताइए आज की मीटिंग से आपको क्या सीख मिली। नमस्कार मैम, टीम के जितने पार्टिसिपेंट हैं सबको प्यार है नमस्कार। मैं अरुण पासवान मुंबई से लाइट से। मैम आज का मीटिंग में जो अपना मैम जो है जो कि फ्लो कर दिए हैं बात वो भी बहुत अच्छे से किए, बहुत अच्छे बताए भी हैं। और उनको साथ में जो अपना निश्चय सर जो मोटिवेशन कर रहे थे उनको इस तरह से हम उनको अपनी बिजनेस में या मीटिंग में लाए, उनको किस तरह से मीटिंग हमको अटेंड करवाना है और किस तरह से उनको लाना है। और मैम भी बहुत अच्छी तरह से साथ दिए और मिस्टर सर भी बहुत बहुत अच्छा तरह से है जो कि उसको सावधान करके उनको आखिरी एंड में मीटिंग देखने के लिए मजबूर ही किए। फिर जाके वो बोले कि ठीक है मैं मीटिंग देख लेता हूँ सर। वो भी बहुत अच्छा रहा। मैं ये चीज हकीकत है मैम, जब भी किन्हीं से बात करता हूँ तो बात करने के बाद है जो कि बोलते हैं कि ठीक है अभी नहीं, मैं एक टेक्स्ट बताऊंगा या एक दो दिन में बताऊंगा। फिर वो अपना मोबाइल है जो कि बंद नहीं करते हैं, हम लोग के मोबाइल पे बिजी में डाल देते हैं। फिर उनको बात कई दिन के बाद उनको से बात होता है तो बोलता है फिर ठीक है मैं करता हूँ। ऐसा कर करके थोड़ा टालते रहते हैं जब तक वो पूरा तरह से सर्टिफिकेट नहीं होते तब तक वो घुमाते रहते हैं। तो ये भी अनुभव जो आप बीच बीच में बताए वो भी बहुत अच्छे बताए आप। तो बहुत बढ़िया रहा मैम, आज की मीटिंग बहुत अच्छा है। थैंक यू मैम। चलिए थैंक यू सर। अब 4 मिनट टाइम बचा हुआ है, हम लोग सर को सुनना चाहेंगे 4 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट टाइम बचा हुआ है तो सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। सर आपका मोस्ट वेलकम, स्वागत है। आइए सर, क्योंकि लास्ट का 4 मिनट आपके लिए। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। बहुत ही शानदार, जानदार, ज़बरदस्त आज का सेशन रहा, क्योंकि सवालों के घेरे में बिंदु मैम तो अपना एक छोटा सा वक्तव्य पेश करने के लिए आई थी और यही सोच रही थी कि मात्र 5 से 6 मिनट में मैं अपनी बात कहूँगी और यहाँ से 1 2 3 हो जाऊँगी। जी बिंदु मैम जी, आप यही सोच रहे थे ना? बट हमारे बहुत ही खास और अजीज मित्र जो मुंबई की धरती से बिलोंग करते हैं, बात की जाए बिजनेस पार्टनर के रूप में आज काम कर रहे हैं, वो बड़ी बात नहीं। बड़ी बात ये है कि अराउंड समथिंग 3 से 4 साल हो गए, 4 साल हो गए लगभग, प्रॉपर तरीके से बातचीत होती है एज आ फ्रेंडशिप, लीडरशिप एंड बिजनेस पार्टनर। बट सर के जो सवाल थे वो सवाल नहीं थे, वो एक प्रकार से आपके अंदर आपको जैसे प्रोस्पेक्टिंग करने का जो तरीका होता है, जो रोल होता है ना, उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से बताने का प्रयास किए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। साक्षी में मैं क्या चली गई हैं? नहीं है, कोई बात नहीं। तो जो प्रोस्पेक्टिंग का थोड़ा सा फॉलोअप के रूप में बिंदु में हमने डिटेल में दिया था कि सबसे पहले ना रिलेशन बिल्ड करना होता है। बिजनेस बात की बात है, सबसे पहले आपको फोकस किस पे करना है? फॉलोअप के अंदर फोकस आता है और फोकस किस पे करना है? रिलेशन पर। जब तक आपसे आपकी किसी की बॉन्डिंग नहीं होगी, देखिए बहुत ही पावरफुल ये लाइन है, पहले ही लाइन है कि फोकस कीजिए किस पे? रिलेशनशिप पे। बॉन्डिंग अगर होती है, आपकी फ्रेंडशिप होती है, तो आराम से आप अपनी बात कह सकते हैं, अपना प्लान शेयर कर सकते हैं। बट अगर ऑन द स्पॉट आप चाहते हैं अपना प्लान शेयर करने के लिए, तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं। वाकई में बहुत ही अच्छा सेशन रहा आज का और लर्निंग से भरपूर। जो शेयरिंग सुमित्रा मैम की रही वो भी बहुत काबिल तारीफ़ रही, और जिन्होंने एग्जाम्पल दिया था ज्योति मैम का,
वो भी बहुत ही अमेजिंग है, पावरफुल है, क्योंकि जो डायरेक्ट सेलिंग की रियल में पावर है, जिसके माध्यम से लोग अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं, थोड़ा समय लगता है। एक छोटा बच्चा पैदा होता है ना, उसको चलने में कम से कम 9 से 10 महीने लगते हैं, और बोलने में तो कम से कम मान के चलिए कि साल भर भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, और 3 साल भी लग सकता है। कई लोग तो 4-4 5-5 साल में बोलते हैं, क्योंकि जब तक बच्चा बोलता नहीं ना, लोगों का ध्यान उस पर नहीं जाता है। आज आप जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं ना, आपकी इंडस्ट्री बोलने की है। आपका 2 साल 3 साल पास हो चुका है। मेरे हिसाब से जब से हम लोग अपना जूम का मीटिंग स्टार्ट किए हुए हैं, तब से 2 साल ओवर हो चुका है। अब समय आ चुका है आप लोगों को बोलने का। जैसे इसमें मैं थोड़ा सा अगर एग्जांपल दूँ तो बहुत सारे अपने साथ साथी हैं, बहुत साथी हैं। समय आ गया प्रॉपर तरीके से सभी लोग रेडी हो रहे हैं, और अगले 1-1.5 महीने तक मेरी जो शेयरिंग रहेगी बहुत नाम मात्र की, यानी लास्ट के 4 मिनट 3 मिनट 2 मिनट रहेगी। पूरा का पूरा सेशन आप सभी लोग कंडक्ट करेंगे। क्या सीखना है, क्या सिखाना है, कैसे बात करनी है, उसी चीज़ आप लोग देखेंगे। क्योंकि ऑलरेडी सुमित्रा जी, राजकुमार जी और धारगावे सर एक्सपर्ट बन चुके हैं समथिंग। बट अब जो अपने पास जितनी जानकारी है, जितने दूर हम लोग जा चुके हैं ना, उतनी दूरी आप लोगों को तय करना है। तो आज का सेशन यहीं तक। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा आनंद आया होगा, कुछ यूनिक, कुछ बेसिक चीज़ें सीखने को मिली हैं। और भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए कि यूं ही चलते रहिए, आपकी जो मंजिल है वो आपको ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, हर हाल में मिलेगी। तो ओवरऑल सेशन आज का यहीं तक। गुड नाइट डियर लीडर्स। थैंक यू सर।